तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि गीता में मधुसूदन, हरिसूदन, वासुदेव, यादव, केशव, गोविंद, अच्युत और कृष्ण आदि नाम भगवान श्री कृष्ण के आए हैं। वैसे 108 नाम भी हैं, 1008 नाम भी हैं जो गीता से अलग हैं, लेकिन कृष्ण का एक सीधा अर्थ तो काला होता ही है, लेकिन एक अर्थ ये भी है, कर्षति आत्मवत करोति। कर्षति आत्मवत करोति आनंदत्वेन परिणाम यति इति मने भक्तानाम। जो अपने भक्तों के मन को खींचकर अपने आनंद रस में ढाल ले, उस रूप में, उस परिणाम में ले आए, ऐसे स्वरूप को कृष्ण कहते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जब भगवान श्री कृष्ण को अच्युत शब्द से संबोधित किया गया तो उसका अर्थ होता है जो अटल है, स्थिर है, अड़ोल, अकंप और जो न गिरने वाला। तो सीधा मतलब ये है कि ये अलग अलग नाम से संबोधित करने का भाव यही कि जिस रूप में हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं या हम उनसे उस तरह की कृपा पाना चाहते हैं। जैसे ये कहा कि हे अच्युत, मतलब आप तो अटल हैं, अकंप हैं, अड़ोल हैं, लेकिन मैं ही कंपित हो रहा हूं, तो मुझे शक्ति दो, समझाओ कि मैं कैसे अड़ोल रहूं, स्थिर रहूं, अपने धैर्य को कैसे बनाकर रखूं। कृष्ण भगवान के नामों में एक नाम जनार्दन भी है, जिसका अर्थ होता है जन जन को स्वतंत्रता देने वाला। मतलब जो हमें मुक्त करे, दुखों से छुड़ाए, दबाव से हमें ऊपर उठाए। गोविंद नाम जो है वो अंतर्यामी या ज्ञान देने वाले स्वरूप को कहते हैं, क्योंकि एक अर्थ कहा जाता है कि जो इंद्रियों का स्वामी है। तो बहुत सारे नाम हैं। वासुदेव कहा जाता है तो वसुदेव के पुत्र हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं। उनमें से एक नाम अनंत भी है। अनंत जिसका आदि अंत नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं जो अप्रतिबम स्वभाव वाले हैं, जिनके स्वभाव को या प्रभाव को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, अतुल प्रभाव वाले, जगन निवास, जगत के स्वामी। जो एक नाम मैं पसंद करता हूं गीता में, वो है योगेश्वर। अब अगर देखा जाए तो शब्द तो होना चाहिए था योगीश्वर, लेकिन यहाँ है योगेश्वर। योगियों के भी जो ईश्वर है, योग के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, जो ध्यान के द्वारा जिसे पाया जाता है, तो योगियों का ईश्वर। और विश्वमूर्ति नाम से भी संबोधित किया जाता है, विश्व रूप वाला जिनका शरीर है, या मतलब जो विश्व ही जिनका शरीर है। सर्वव्यापी सत्ता को भी विश्व मूर्ति कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कृष्ण को किस रूप में देखना चाहते हैं। इतिहास के अनुसार देखना चाहते हैं, या सर्वव्यापी सत्ता के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर उन्हें आप समस्त कलाओं से युक्त वाले रूप में देखना चाहते हैं। तो सब रूपों वाले नाम भगवान कृष्ण के हैं। जिस जिस रूप में आप ध्यान करते हैं वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। एक और प्रश्न है जो
गोपीचंद बुधवानी रायपुर से। इनका प्रश्न है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रवचन में आपने अनेक बार कहा, तो गीता के ऐसे कौन से 18 श्लोक हैं जिन्हें हम गीता का अमृत कह सकते हैं? क्योंकि आप गीता का अमृत ज्ञान सुना रहे हैं, तो गीता का अमृत ज्ञान जिसे कहा जा सके वो 18 श्लोक कौन से हैं, और कौन से दूसरे 8 श्लोक हैं जिन्हें 8 श्लोकों को गीता अमृत या गीता कहा जाता है? तो इनको मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जहाँ से शुरू होते हैं, मतलब दूसरे अध्याय का 54वां 54 दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक जहाँ से स्थित प्रज्ञस्य का भाषा ये शुरू होता है, और जहाँ जाकर ऐशा ब्राह्मी स्थिति तक, ये पूरे मिलाकर के 18 श्लोक हैं। इन 18 में 18 अध्यायों का, वैसे तो सार 18वें अध्याय में ही है, लेकिन गीता का ये अद्भुत संदेश 18 श्लोकों को या 18 अध्यायों को हम 18 श्लोकों में देख सकते हैं। और जो ये पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के वे 8 अमृत श्लोक कौन से हैं जिनको अमृताष्टकम कहा जाता है, तो 12वें अध्याय का 12वें का 13वां अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यहाँ से शुरू करें आप, और जो आप 20 श्लोक तक, 12वें के 20 श्लोक तक आप जब आ जाएंगे, तो वहाँ ये तो धर्मामृतम इदम, ये जो अमृत शब्द का प्रयोग जहाँ किया गया है, ये तो धर्मामृत, ये 20वां श्लोक जो है, इन सबको आप मिलाकर देखें तो ये 8 हो गए। इसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार, जैसे आप देखेंगे, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त। अब यहाँ देखिए, स में प्रिय, वह मेरा प्यारा, जिसे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मतलब जिन्हें मैं याद करता हूँ। वे लोग जो भगवान को याद करते हैं, भगवान को प्यार करते हैं, या वे लोग जिन्हें भगवान प्यार करें। तो जिन्हें भगवान प्यार करें, ऐसे स में प्रिय, ऐसा कोई मेरा प्यारा। तो ये 8 श्लोक जो हैं, इनको अमृताष्टकम कहा जाता है। ये 8 अमृत हैं। तो इस रूप में अगर आप इनको देखें तो बहुत अच्छा होगा। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।